ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी तक कन्फ्यूज़न में हैं कि उनको फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब में सर्कुलेट हो रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि इस बार परसेंटाइल शिफ्ट वाइज ही बनेगा अपना कट ऑफ उस बेसिस पे बनेंगे। तो बहुत से एकेडमी वाले कुछ भी हवा में तीर मार के कुछ भी बता रहे हैं कट ऑफ, तो आप परेशान मत होइए, कम वालों का भी सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। और बहुत से लोग रिसर्च करके नहीं आ रहे कि कैसे बनेगा रिज़ल्ट, कोई नोटिफिकेशन नहीं पड़ रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि मेल की बनेगी साथ में, मेल फीमेल साथ में बनेगी कि नहीं बनेगी, दोनों की अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। पर ये याद रखिए कि फ़ीमेल और मेल की दोनों कट ऑफ सेम बनेगी इस बार। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे कैसे परसेंटाइल बेसिस पे हर शिफ्ट से बच्चे उठाएंगे। तो देखिए वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। एमपी पुलिस 2025 की सबसे बड़ी गलती यही है कि कोई भी आपको सही तरीके से नहीं बताता कि हर शिफ्ट से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, और 85 शिफ्ट्स में लगभग 52,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत से फिजिकल एकेडमी वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ एमपी पुलिस का इतना जाएगा उतना जाएगा, पर उनको ये नहीं पता कि इस बार सब कुछ चेंज हो चुका है। इस बार जो कट ऑफ बनेगी मेल फीमेल की एक साथ बनेगी, तो फीमेल को भी फाइट करनी पड़ेगी मेल के ही कैटेगरी में। और जो बता रहे हैं सही से नहीं बता रहे हैं कि परसेंटाइल में कैसे कैलकुलेट होगा, कितने स्टूडेंट्स लेंगे, हार्ड शिफ्ट में कैसे लेंगे, ईजी शिफ्ट में कितने लेंगे। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन से बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की। आपके एग्ज़ाम में टोटल लगभग 85 शिफ्ट्स होंगी ही होंगी। इन सभी शिफ्टों में से लगभग 52,000 स्टूडेंट्स को आगे के लिए फिजिकल के लिए लिस्टेड किया जाएगा। अब आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल शिफ्ट लगभग 84-85 तक रहेगी। सेलेक्टेड टोटल होंगे लगभग 52,000 प्लस ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर शिफ्ट में सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लिए जाएंगे, लेकिन एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है ताकि किसी शिफ्ट को एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिले। एवरेज निकालने पर आता है कि हर शिफ्ट में लगभग 600 साढ़े 600 या 600-620 तक स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो 612 पर शिफ्ट इक्वल टू एवरेज, ये केवल एवरेज है। एक्चुअल सिलेक्शन शिफ्ट की डिफ़िकल्टी के हिसाब से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है। वैसे नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा इस बार, क्योंकि परसेंटाइल बेस पे बन रहा है। तो इसमें जिसके जिसके शिफ्टों में कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो उसके नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि परसेंटाइल को क्यों इस बार यूज़ किया जा रहा है। परसेंटाइल क्या इंश्योर करता है फेयरनेस। अब सवाल यह है कि परसेंटाइल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हर शिफ्ट का प्रश्न स्तर एक जैसा नहीं होता। कभी एक शिफ्ट थोड़ी टफ आ सकती है, कभी दूसरी आसान। इसलिए अगर शिफ्ट रॉ मार्क पर सिलेक्शन हो तो इजी शिफ्ट वाले को फ़ायदे में आ जाएंगे, टफ शिफ्ट वाले नुकसान में। इसलिए एमपी पुलिस एग्ज़ाम में परसेंटाइल सिस्टम लगाया जाता है ताकि हर स्टूडेंट को फेयर चांस मिले, चाहे उनकी शिफ्ट आसान थी या कठिन। परसेंटाइल आपका स्कोर को बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करता है, नॉट द डिफ़िकल्टी। अब देखते हैं कि परसेंटाइल फार्मूला क्या है। परसेंटाइल टोटल स्टूडेंट को हम माइनस करेंगे अपनी रैंक से और भाग करेंगे टोटल स्टूडेंट्स को इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके। ये एक फार्मूला आपके नीचे कितने स्टूडेंट्स है ये बताता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे टोटल स्टूडेंट 700 है अपने शिफ्ट में, जिसमें हमारी रैंक आ रही है 120, तो आपके नीचे स्टूडेंट्स होंगे 720 में से 120 हम माइनस करेंगे तो कितने हमारे नीचे बच्चे 580 बच्चे हैं। अब फार्मूला में डालते हैं। जब फार्मूला में डालेंगे तो हम अपना परसेंटाइल यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 82.85 परसेंटाइल मेरा बन रहा है। इसका मतलब आप अपने शिफ्ट के 82% स्टूडेंट्स से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वैसे ज़्यादा परसेंटाइल बनेगी। अब मेजर कन्फ्यूज़न यही है कि 52,000 में से आखिर 7,500 फाइनल कैसे सेलेक्ट होंगे। इसका प्रोसेस सिंपल है। हर शिफ्ट के स्टूडेंट का परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। ऑल इंडिया की तरह सभी शिफ्ट को एक कॉमन लिस्ट में मर्ज किया जाएगा।
हाईएस्ट से लोवेस्ट परसेंटाइल तक रैंकिंग बनती है। इसमें से टॉप 7,500 स्टूडेंट्स को फाइनल सिलेक्शन सूची में रखा जाता है। पर इससे पहले तो फिजिकल होगा, तो ये बात की बात है। फिजिकल के बाद हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन चलेगा उसमें फीमेल कैटेगरी को भी मौका मिलेगा, और जो बच जाएगी सीट वो अनरिजर्व में चली जाएगी। इस बार ये है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मतलब आपकी शिफ्ट आसान थी, कठिन परसेंटाइल उसे बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे अगर किसी का कम नंबर है और हार्ड शिफ्ट है तो परेशान ना हो, उनके भी नंबर कम मार्क्स में उनके होंगे, ज़रूर होंगे। जो बता रहे हैं 77, 78, 69, 80+ बता रहे हैं, वो पिछले बार था। इस बार डिफरेंट है सब कुछ। इस बार 70 वाले का भी हार्ड शिफ्ट में हो जाएगा और 75 वाले का ईजी शिफ्ट में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जिस कैंडिडेट की टफ शिफ्ट थी लेकिन उसने अच्छे स्कोर किया, उसकी परसेंटाइल भी उतनी ही हाई होगी जितनी आसान शिफ्ट वाले की। अब अगर हम लगभग 52,000 को लगभग 85 शिफ्ट से डिवाइड करें तो एवरेज सिलेक्शन आता है 612 पर शिफ्ट। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एवरेज नंबर है। एक्चुअल सिलेक्शन शिफ्ट डिफ़िकल्टी और परसेंटाइल के ही हिसाब से वेरी कर सकता है। परसेंटाइल ही इक्वलाइजेस ऑल शिफ्ट्स। ये समरी समझ लेते हैं। 85 लगभग 85 शिफ्ट्स, लगभग 52,000 स्टूडेंट्स आगे भेजे जाएंगे फिजिकल के लिए, जिसमें से हर शिफ्ट से एवरेज 612 परसेंटाइल इंश्योर करेगी अपना फेयरनेस। और फाइनल जो मेरिट बनेगी फिजिकल के बाद वो तो 7,500 है ही, और जो होल्ड होंगे सीट वो अलग, उनके तो बाद में ही बुलाएंगे, उनकी बात वो बात की बात है। इस पूरे प्रोसेस में मेन पर्पस क्या है कि फेयर सिलेक्शन है, ना कि रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स आपके नहीं देखे जाएंगे, आप परसेंटाइल बेसिस पे ही सेलेक्ट होंगे अलग अगले फिजिकल के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो आपको परसेंटाइल, कट ऑफ या शिफ्ट वाइज सिलेक्शन की और भी डीप जानकारी चाहिए तो कमेंट में अपना शिफ्ट और स्कोर लिखना मत भूलना। मैं आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट परसेंटाइल और सिलेक्शन चांसेस कैलकुलेट करके दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।